So on page 36, here we have a new chapter in first English. The name of the chapter is The Necklace. Necklace means हार, गले का हार, that is called necklace. The necklace means किसी खास necklace की बात की जाएगी in this story. It is actually a short story. It is actually a short story written by a French author. It is not written by an English author. So it is actually written by a French author, the one who lives in France. And we are going to read the translated version of this short story. Short story जो छोटी सी स्टोरी होती है, मतलब 2-3 पेजेस में जो ख़त्म हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड अ शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानी, अफसाना भी जिसको कहा जाता है नॉर्मली. तो वो हम यहाँ पर इसको पढ़ने वाले हैं. एंड इट इज़ रिटन बाय अ फ्रेंच ऑथर जिनका नाम है, अच्छा स्पेलिंग तो मैंने यहाँ पर लिख दी, बट सिंस इट इज़ अ फ्रेंच नेम, तो फ्रेंच नेम को अलग तरह से प्रोनाउंस किया जाता है. वी कैन नॉट, हम इसको ये नहीं पढ़ेंगे गाय डी मॉ पसेंट या मॉ पसेंट, ऐसे नहीं पढ़ेंगे. तो GUY है ना, इसको पढ़ा जाएगा घी पढ़ेंगे, नॉट गाय. अगर से इंग्लिश में ये गाय होता है, बट इन फ्रेंच इट इज़ घी डी मॉपसां. तो घी डी मॉपसां इज़ द नेम ऑफ द ऑथर. So this is the correct pronunciation of this specific name is, this is a French name, so we don't have to follow the English rules here. French rules of grammar will be followed. So this is Guy de Maupassant. ठीक है? So it is written by Guy de Maupassant in page number 30. In page number 39, you can see at the end of the page, based on the story by Guy de Maupassant. Okay? So he was a French author who actually wrote this story. And what is the theme of this short story? The theme of this short story is greed is a curse. Greed is a curse means लालच बुरी वाला है. और the theme of the story will be cut your coat according to the cloth. Means जितनी चादर उतनी पाँव फैलाओ. कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लोथ, ये भी इसका थीम है. या ग्रीड द कर्स, ये भी इसका थीम है. बोथ आर द थीम्स ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी वी आर गोइंग टू रीड. एंड सिंस इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो स्टार्ट करते हैं. 3 कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के अंदर. तो कैरेक्टर्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे. मैथिल्जे वॉज अ प्रीटी चार्मिंग मिडिल क्लास गर्ल. मैथिल्जे एक प्रीटी खूबसूरत, चार्मिंग दिलकश मिडिल क्लास गर्ल थी. मुतवस्त तबके की एक लड़की थी. मैथिल्जे एक खूबसूरत दिलकश मिडिल क्लास फैमिली की, मतलब हायर या लोअर नहीं, एक मिडिल क्लास फैमिली की एक लड़की थी. जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सिटिंग हियर इंक्लूडिंग मी बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली. शी वॉज मैरिड टू लोइसेल, अ क्लर्क हु वर्कड इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. उसकी शादी हुई थी लोइसेल से. लोइसेल वो जो काम करता था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, मतलब वजारत तालीम में, तालीम के वजारत तालीम के अंदर, वो महकमा तालीम के अंदर वो काम किया करता था. क्लर्क था, कोई ऑफिसर नहीं था, क्लर्क था. 7 ग्रेड 8 ग्रेड होता है क्लर्क का गवर्नमेंट में, उस तरह से क्लर्क था. दो बॉर्न एंड मैरिड इन अ मोडेस्ट फैमिली, शी ऑलवेज डे ड्रीम्ड अबाउट बीइंग रिच. दो अगरचे वो पैदा हुई थी और उसने शादी की थी एक मोडेस्ट फैमिली में. मोडेस्ट मतलब मामूली, एक मामूली से घराने में वो पैदा हुई. शादी भी उसकी एक मामूली से घर में हुई. शी ऑलवेज डे ड्रीम्ड अबाउट बीइंग रिच. वो अक्सर ख्वाब देखा करती थी अमीर होने के बारे में. वो अक्सर अमीरी के ख्वाब देखा करती थी, दिन में ख्वाब देखा करती थी अमीरी के. शी वॉज अनहैप्पी बिकॉज शी couldn't afford fine clothes and couldn't attend grand parties given and attended by the elite of the city. वो नाखुश थी चूँकि वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी शानदार कपड़े, शानदार लिबास, और ना ही वो बड़े बड़े पार्टीज़ अटेंड कर सकती थी
जो दिया करते थे, जिनमें शामिल हुआ करते थे इलीट ऑफ द सिटी। दिस इज़ इलीट। इलीट का मतलब अपर क्लास, अमीर लोग। अमीर लोग जो पार्टी दिया करते थे, अमीर लोग जिन पार्टीज़ में शिरकत किया करते थे, वो इनमें नहीं कर पाती थी बिकॉज इसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे पहनने के लिए। She always dreamt of owning a large collection of fancy clothes and expensive jewelry. वो हमेशा ड्रैम्ड, ख्वाब देखा करती थी, ओनिंग अ लार्ज कलेक्शन, के वो उसके ओनिंग में मतलब उसकी मलकियत में आज एक बहुत बड़ा कलेक्शन फैंसी क्लोथ, शानदार लिबास का, एंड एक्सपेंसिव ज्वेलरी, और महंगे महंगे जेवरात का एक कलेक्शन उसके पास आ जाए। बट ऑफ कोर्स शी कुडंट अफोर्ड दैम, लेकिन यकीनन वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो गरीब थी, मतलब मिडिल क्लास की थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड हैंडेड हर एन इन्विटेशन। एक शाम ऐसा हुआ कि उसके हस्बैंड ने उसे एक इनविटेशन दिया, एक इनविटेशन उसे थमाया। एक्साइटेड शी ओपनड इट एंड फाउंड एन इनविटेशन टू अ ग्रैंड पार्टी एट द मिनिस्टीरियल मैंशन। मीन्स के एक्साइटेड होकर उसने उसको ओपन किया, मतलब उसने उसको थमाया, हैंडेड हर में उसको थमाया एक इनविटेशन, एक दावतनामा, एक दावत का कार्ड, इनविटेशन कार्ड। एक्साइटेड मतलब पुरजोश होकर। शी ओपनड इट, उसने उसको खोला, एंड फाउंड एन इनविटेशन टू अ ग्रैंड पार्टी, और पाया उसमें कि एक इनविटेशन था एक बड़ी पार्टी का, एट द मिनिस्टीरियल मैंशन। मिनिस्टीरियल मैंशन में, मिनिस्ट्रियल मैंशन से मुराद के वजारत तालीम की जो बिल्डिंग थी, मैंशन में तो बिल्डिंग को कहते हैं, इमारत को कहते हैं। तो वजारत तालीम की जो बिल्डिंग थी उसमें एक बड़ी पार्टी का इनेकाद किया गया था, उसके बारे में उसमें उसकी इनविटेशन आई थी उसके शौहर की, हस्बैंड की। शी टॉस्ड इट असाइड, टॉस मतलब फेंक दिया, उसने उसको एक तरफ फेंक दिया, सेइंग, ये कहकर, व्हाट गुड इज़ दैट टू मी, मतलब मुझे क्या फ़ायदा इसका है, मतलब मेरे लिए कहाँ काम की चीज़ है ये। आई थॉट यू वुड बी थ्रिल्ड सिंस यू हैव नेवर हैड अ चांस टू गो आउट। वो कहता है, उसका शौहर कहता है, मैंने सोचा, आई थॉट, थिंक के सेकंड फॉर्म है, मैंने सोचा कि यू विल बी थ्रिल्ड, कि तुम चौंक जाओगी, सिंस यू नेवर हैड अ चांस टू गो आउट, क्या तुम्हें इससे पहले कभी बाहर जाने का मौका नहीं मिला। एवरीबडी वांट्स टू गो, हर कोई बाहर जाना चाहता है, बट फ्यू क्लर्क्स कैन। इन क्लर्क चूँकि छोटे तबके के होते हैं, कुछ ही क्लर्कों को ये इन्विटेशन मिलता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल विल बी देयर, सबसे अहम लोग वहाँ पर आएंगे, मिनिस्टर्स वगैरह, वज़ीर वगैरह वहाँ पर आएंगे। शी गेव हिम अ सॉर लुक एंड क्राइड। सौर मतलब ऐसे खट्टा होता है, यहाँ सौर मतलब नाराज़गी है। उसने नाराज़गी से देखा अपने शौहर की तरफ, एंड क्राइड, और चिल्ला कर कहा, व्हाट डू यू थिंक आई वुड वेयर, तुम्हें क्या लगता है मैं पहन कर क्या जाऊँगी, मतलब मैं कौन से कपड़े पहन कर जाऊँगी, तुम्हें क्या लगता है। ही हैडंट थॉट अबाउट दैट, वो उसके बारे में नहीं सोचा था। वाई द ड्रेस यू वेयर टू थिएटर दैट लुक्स क्वाइट नाइस। बोलते क्यों भाई, वो जो ड्रेस, वो जो लिबास तुम थिएटर पहन के जाती हो, मूवी थिएटर, सिनेमा थिएटर, दैट लुक्स क्वाइट नाइस, वो काफ़ी अच्छा लगता है तुम पर, तुम वो पहन के चले जाना। तो मतलब कई बार वो लिबास वो पहन चुकी है पहले भी। ही वॉज सरप्राइज्ड व्हेन शी ब्रस्ट इनटू टीयर्स। वो ताज्जुब में आ गया, वो हैरत में आ गया जब उसकी बीवी बर्स्ट इनटू टीयर्स, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए, वो रोना शुरू कर दी। ही गैस्प्ड, उससे धीमे लहजे में पूछा, वाई, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, क्या मसला है, रो क्यों रही तुम। यूजिंग ऑल हर विल पावर शी स्टॉप क्राइंग। विल पावर कुव्वत इरादी, अपनी सारी कुव्वत इरादी को इस्तेमाल करते हुए, विल पावर को यूज़ करते हुए उसने रोना रोका और कहा, ओह नथिंग, ओह कुछ नहीं, आई डोंट हैव एनी पार्टी ड्रेस सो आई कांट गो टू दैट पार्टी। मतलब मेरे पास कोई पार्टी ड्रेस है ही नहीं, तकरीब का पार्टी कोई स्पेशल ड्रेस जो होता है, मेरे पास कोई पार्टी ड्रेस है ही नहीं, तो मैं नहीं जा सकती उस पार्टी में। मेरे पास सब नॉर्मल वेयरिंग वाले कपड़े हैं जो नॉर्मली घर पे फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, मेरे पास पार्टी ड्रेस नहीं है, मतलब सना सफ़ीनास का कोई, मतलब अच्छा सा आसिम जुफ़ा का, मतलब कोई इस तरह का कोई ड्रेस मेरे उनका कोई और होगा, उनका लुइस विटॉन का, मतलब इस तरह से कह लें, तो उनके अलग हैं, है ना, ब्रांड्स है, गुच्ची का या फिर अलग अलग उनके हैं, ठीक है, ब्रांड्स। लुइस विटॉन गर्ल्स का सबसे बड़ा ब्रांड है, ना सिर्फ पेरिस का, क्योंकि फ्रांस की कहानी है ये, दिस स्टोरी बिलोंग्स टू फ्रांस, दैट्स व्हाई इट इज़ बीइंग रिटन बाय अ फ्रेंच ऑथर। तो फ्रांस का जो सबसे बड़ा ब्रांड है पेरिस में, लुइस विटॉन, LV, उसके कॉपी प्रोडक्ट तो बहुत आपने इस्तेमाल किए होंगे पाकिस्तान के अंदर, बट उसका ओरिजिनल प्रोडक्ट
पेरिस में मिलता है। इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड, लुइस विटॉन उसको कहते हैं, LV। तो मतलब पेरिस में तो दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड मौजूद हैं सारे, वर्सैची हो गया, गुची हो गई, डॉल्चे एंड गैबाना हो गया, सब वहीं के। यहाँ तो सब रेप्लिका डिस्को मोड से आपको मिल जाएगा, ठीक है, 200 रुपये में मिल जाएगा, मसला नहीं है। तो लेकिन ओरिजिनल बहुत महंगे होते हैं ये, ठीक है। तो वो कहती मेरे पास कोई पार्टी ड्रेस नहीं है, सो आई कांट गो टू दैट पार्टी, तो मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। शी थॉट, अच्छा, ही आस्क्ड हर, फिर उसके शौहर ने उससे पूछा, हाउ मच वुड द राइट आउटफिट कॉस्ट। आउटफिट मतलब लिबास को, ड्रेस को कहते हैं आउटफिट। तो आउटफिटर्स जैसे कि वो नाम है उनका ब्रांड का, आउटफिटर्स, उसमें वो लिबास मतलब पैंट शर्ट्स वगैरह ये सब मिलते हैं। हाउ मच वुड द राइट आउटफिट कॉस्ट, कि एक सही लिबास, एक ठीक लिबास जो है, जो तुम्हें पसंद है, कितने का आएगा वो। तो शी थॉट इट ओवर फॉर सेवरल सेकंड्स, कई सेकंड तक वो सोचती रही। शी थॉट ऑफ हर अलाउंस, उसने अपने अलाउंस के बारे में, अपने खर्चे के बारे में सोचा। एंड अबाउट हाउ मच हर हस्बैंड माइट ही गिव हर, और ये भी सोचा कि उसका शौहर उसे कितने पैसे दे सकता है, उसकी हैसियत कितनी है, उसके बारे में सोचा। फाइनली शी आंसर्ड, आखिरकार उसे जवाब दिया, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, मैं ठीक ठीक नहीं कह सकती, मे बी आई कुड मैनेज विथ 400 फ्रैंक्स, शायद, मे बी मतलब शायद मैं मैनेज कर लूँ, मैं मैनेज कर सकूँ 400 फ्रैंक में, 400 फ्रैंक्स में। अब जो फ्रैंक है ना, दैट इज़ अ करेंसी। फ्रैंक इज़ एक्चुअली द करेंसी ऑफ फ्रांस, करेंसी ऑफ फ्रांस। दिस इज़ फ्रैंक, या फ्रांक कह सकते हैं उसको, फ्रांक कह लो, बेटर है। दिस इज़ फ्रांक, द करेंसी ऑफ फ्रांस। अच्छा, दिस इज़ द ओल्ड करेंसी ऑफ फ्रांस ना। अब फ्रैंक को फॉलो नहीं करते, मतलब अब इसकी जगह पर यूरो चलता है। सुना होगा आपने यूरो, इस तरह सिंबल होता है। अब पूरे यूरोप में वही चलता है। पहले हर यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट करेंसीज थी। जैसे जर्मनी में जर्मन मार्क चला करता था, इटाली में इटालियन लीरा चला करता था। लेकिन अब पूरे यूरोप में यूरो चलता है, सवाए ग्रेट ब्रिटेन के, यूके के अलावा। यूके में पाउंड चलता है ना, GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। अच्छा, तो फ्रांक, अच्छा, एक फ्रांक जो था ना बच्चों, 1 फ्रैंक इज इक्वल टू 100 सूस। जैसे हम कहते हैं ना कि 100 पैसे से मिलकर 100 पैसा जब मिलता है तो 1 रुपया बनता है, 100 सेंट्स जब मिलते हैं तो 1 डॉलर बनता है, 100 पेनी जब मिलती है तो 1 पाउंड बनता है। बिल्कुल वैसे ही 100 सूस मिलते थे तो 1 फ्रांक बनता था। मतलब मैं इसके कन्वर्जन बता रहा हूँ, छोटी यूनिट है सूस और बड़ी यूनिट है फ्रांक। तो कह रही है कि शायद 400 फ्रांक में आ जाए, मतलब अभी का पाकिस्तानी मान लो 4000 5000 होगा, कितने में शायद कोई अच्छा कपड़ा आ जाए मेरा। He was saddened because he had saved that much for a rifle and planned to go hunting with friends. वो उदास हो गया क्योंकि उसने इतना पैसा बचा कर रखा था एक राइफ़ल के लिए, राइफ़ल एक गन को कहते हैं, राइफ़ल के लिए, एंड प्लान टू गो हंटिंग विथ फ्रेंड्स। तो उसका इरादा था वो अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जाएगा। जाहिर सी बात है कि वाइफ ने बोला है, नान नफ का जिम्मेदारी है हस्बैंड की, अब उसको देना पड़ेगा, क्या करे, ज़रूरत है, क्या करे, इसलिए ये राइट मिला है वाइफ को। ही वॉज, अच्छा, हाउ एवर ही सेड, बहरहाल जो भी हो उसने कहा, ऑल राइट आई विल गिव यू 400 फ्रांक्स, ठीक है मैं तुम्हें 400 फ्रांक दे दूँगा, जाओ तुम, मैं राइफल बाद में ख़रीद लूँगा, तुम अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। एज द पार्टी नियर्ड, बताइए जो इसका मतलब जो उसका हस्बैंड है, ठीक है, जिसका हस्बैंड है, जिसका नाम हमने पढ़ा लॉइजेल, वो काफ़ी केयरिंग है, तभी उसने अपने सेक्रीफाइस पेश कर दी, अपनी ख्वाहिशात की, अपनी वाइफ के लिए, मैथिल्डे जिसका नाम है उसके लिए, ठीक है, ओके। एज द पार्टी नियर्ड, जैसी पार्टी करीब आई, पार्टी का वक्त करीब आया, मैथिल्डे सीम्ड सैड, मैथिल्डे उदास हो गई दोबारा। शी वॉज अपसेट ऑल्दो हर आउटफिट वॉज रेडी, वो उदास हो गई, वो परेशान हो गई, ऑल्दो अगरचे हर आउटफिट वॉज रेडी, उसकी लिबास तो तैयार था, पैसा मिल चुका था उसको। वन इवनिंग हर हस्बैंड आस्क्ड, एक दिन उसके, एक शाम उसके शौहर ने उससे पूछा, व्हाट्स द मैटर, अब क्या मसला है, अब क्यों उदास हो गए तुम। शी आंसर्ड, उसने कहा, आई एम एम्बैरेस्ड नॉट टू हैव एनी ज्वेलरी, कह रही है कि मैं शर्मिंदा हूँ, आई एम एम्बैरेस्ड, मैं शर्मिंदा हूँ, नॉट टू हैव एनी ज्वेलरी, मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, मेरे पास कोई जेवराती नहीं है, सिर्फ ड्रेस पहन के तो नहीं जाते ना भाई, ज्वेलरी भी तो चाहिए। हर हस्बैंड सेड, अच्छा उसके हस्बैंड ने कहा, दिस इज द स्टोरी ऑफ एवरी होम, ये सिर्फ हर घर की कहानी यही है। हर हस्बैंड सेड,
उसके हस्बैंड ने कहा बोरो सम फ्रॉम योर रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर। वो कह रहे हैं कि बोरो कर लो, बोरो मतलब उधार में ले लो, उधार लेना, बोरो करना, बोरो कर लो कुछ ज्वेलरी फ्रॉम रिच फ्रेंड, अपनी रिच फ्रेंड से जिसका नाम लिखा हुआ है MME.Forestier। अच्छा MME डॉट है ना, इसको मैडम हम यूज़ करते हैं। अच्छा मैडम जो है ना फ्रेंच वर्ड है, ये नॉर्मली जो मैरिड वुमेन होती है ना, जो शादीशुदा ख़वातीन होती हैं मैरिड वुमेन, उनके साथ के साथ मैडम लगाते हैं और मैडम के बाद उनके हस्बैंड का नाम लगाते हैं। तो फॉरेस्टियर उनका नाम नहीं है, मैडम फॉरेस्टियर मतलब फॉरेस्टियर की वाइफ। तो ये मैथिल्डे जो है ना उनकी दोस्त है। तो MME मतलब मैडम, मैड। और नॉर्मली इज़्ज़त के तौर पे जो मैरिड ख़वातीन होती है ना, उनके रिस्पेक्ट में, उनके ऑनर में अक्सर फ्रांस के कल्चर है कि वो मैडम करके पुकारते हैं। मैडम करके उसके बाद हस्बैंड का नाम कहते हैं। अपना नाम दोस्त यार वगैरह पुकारते हैं, नॉर्मली अक्सर नहीं पुकारा जाता, जैसे यहाँ मिसेस करके पुकारा जाता है। तो बोरो सम फ्रॉम योर रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर, एक काम करो तुम कुछ अपनी, तुम्हारी अमीर दोस्त जो है मैडम फॉरेस्टियर, उससे कुछ उधार में ले लो ज्वेलरी। यू आर गुड इनफ फ्रेंड्स टू डू दैट। तुम लोग अच्छे दोस्त हो, अच्छे दोस्तों में चलता है, अच्छे दोस्तों में तो सब चलता है, आप ले सकते हो। शी सेड, उसने कहा वाई डिडंट आई थिंक ऑफ दैट, मेरे ध्यान में पहले क्यों नहीं आया ये, मतलब मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, मैंने क्यों नहीं सोचा इस बारे में कि ये मैं उससे ले सकती हूँ उधार में। द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड, अगले दिन वो अपने दोस्त के घर चली गई। हु ऑफर्ड हर अ लार्ज ज्वेलरी बॉक्स, जिसने पेश किया मथिल्डे के सामने एक बड़ा जेवर का डब्बा। एंड सेड, और कहा पिक आउट समथिंग माय डियर, मेरी प्यारी इसमें से कुछ भी आप ले लो, मतलब जो आपको पसंद आ रहा है आप वो ले लो। तो वो उसको अपनी दोस्त को कहती है। मथिल्डे फाउंड अ डायमंड नेकलेस, मथिल्डे ने उस डब्बे के अंदर डायमंड नेकलेस, हीरे का हार उसमें उसने पाया। हर हार्ट बीट फास्ट, उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। एंड हर हैंड शूक व्हेन शी पिक्ड इट अप, शी शेक की सेकंड फॉर्म में शूक, ने काँपे, उसके हाथ काँपे जब उसने उठाया उस डायमंड नेकलेस को। कुड आई बोरो दिस वन, शी आस्क्ड, उसने कहा क्या मैं ये ले सकती हूँ उधार पे। वाई ऑफ कोर्स, वो कहते हाँ क्यों नहीं, ले जाओ। शी हग्ड हर फ्रेंड एंड टुक विथ हर नेकलेस, वो हक करती अपनी फ्रेंड को खुशी में, उसके शुक्रिया के तौर पे हक करती है उसे, एंड टुक विथ हर नेकलेस, और नेकलेस लेकर चली जाती है। फाइनली द पार्टी नाइट केम, आखिरकार पार्टी का वक्त आ जाता, पार्टी की रात आ जाती है, जिस रात पार्टी होती है, तकरीब की रात आ जाती है। मथिल्डे वाज द सेंटर ऑफ अटेंशन एट द पार्टी, मथिल्डे जो थी वो सेंटर ऑफ अटेंशन थी पार्टी में। सेंटर ऑफ अटेंशन से हमारा तवज्जो का मरकज़, मरकज़ निगाह जिसको हम कह सकते हैं, वो पार्टी के अंदर, तकरीब के अंदर सेंटर ऑफ अटेंशन बनी हुई थी, सब उसकी तरफ देख रहे थे। क्योंकि देखो फर्स्ट लाइन में हमने पढ़ा है कि वो देखो वो चार्मिंग अट्रैक्टिव तो वो थी, ठीक है, और सोने पर सुहागा ये हुआ कि उसको ड्रेस भी अच्छा मिल गया और ज्वेलरी भी डायमंड नेकलेस मिल गया, तो वो बहुत, शी वॉज लुकिंग क्वाइट आउटस्टैंडिंग। तो मथिल्डे वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एट द पार्टी, पार्टी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी, तवज्जो की निगाह का मरकज़ बनी हुई थी कि लोग उसकी तरफ देख रहे थे। द प्रीटीएस्ट वन देयर, सबसे प्यारी लग रही थी वहाँ पर वो। शी वॉज स्टाइलिश, वार्म, स्माइलिंग एंड वेरी हैप्पी, वो स्टाइलिश लग रही थी, वार्म मतलब सबके साथ मिल रही थी, गर्मजोशी के साथ, स्माइलिंग मुस्कुरा रही थी, एंड वेरी हैप्पी और बहुत खुश लग रही थी। एवरीबडी इंक्लूडिंग द मिनिस्टर नोटिस्ड हर, हर किसी ने बशमूल मिनिस्टर के, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, वज़ीर तालीम, वो यहाँ पर आए थे, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, नोटिस्ड हर, उन्होंने भी नोटिस किया उसे, मतलब हर एक फ़र्द ने, हर इंपॉर्टेंट पर्सन ने उसको नोटिस किया वहाँ पर, उससे मिलने के लिए आए वो। मतलब वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी अपने उस ड्रेस में और अपने उस नेकलेस के साथ, मथिल्डे। शी डांस जॉयफुली एंड हैड अ वंडरफुल टाइम देयर, वो उसने रक्स किया वहाँ पर, चूँकि वहाँ पार्टीज़ इस तरह के होते थे ना, इस तरह के पार्टीज़ होते थे, वहाँ डांस पार्टी टाइप की होती थी, वहाँ रक्स भी किया करते थे लोग। तो शी डांस जॉयफुली, तो उसने वहाँ रक्स किया जॉयफुली मतलब खुशी से, एंड हैड अ वंडरफुल टाइम देयर, और बहुत हैरत अंगेज़ वक्त वहाँ पर उसने गुजारा, मतलब उसको बड़ा मज़ा आया वहाँ पर। अराउंड 4 o'clock, रात के 4 बजे जब पार्टी ख़त्म हुई, द मथिल्डे टूक अ शेबी कैब एंड रिटर्न होम विथ हर हस्बैंड। अच्छा, द मथिल्डे लिखा हुआ है इसके अंदर, तो दा नहीं आना चाहिए, दा मथिल्डे, तो दा नहीं आना चाहिए उसके अंदर, नेम्स के साथ कभी दा नहीं आता, बुक में टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लें उसको। तो मथिल्डे टूक अ शेबी कैब, शेबी मतलब होता है बोसीदा, पुराना, ओल्ड, कैब, कैब मतलब टैक्सी, तो मथिल्डे ने एक शेबी कैब लिया, एक बोसीदा कैब किराए में, मतलब बैठी वो जाकर उसमें,
अपने हस्बैंड के साथ, एंड रिटर्न होम विद हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड अपने शौहर के साथ वो घर आ गई। सही है। बिफोर शी वेंट टू बेड, बिस्तर पर सोने से पहले, शी थॉट ऑफ गिविंग हर सेल्फ द लास्ट लुक इन द मिरर विद द ज्वेलरी एंड फैंसी ड्रेस। उसने सोचा कि वो आखिरी बार ख़ुद को देखेगी आईने में, उस खुद पसंदी मतलब इसके अंदर है, आप देख सकते हैं कि वो कह रही है कि वो सोचा कि मैं आखिरी बार ख़ुद को देखूं आईने में, ज्वेलरी के साथ, जेवरात के साथ एंड फैंसी ड्रेस, और जो शानदार जो लिबास है ना उसमें मैं ख़ुद को एक बार देख लूँ। शी नोटिस दैट द बोरोड डायमंड नेकलेस वॉज गॉन। उसने नोटिस किया, उसने देखा जब आईने के सामने गई कि जो उसने उधार लिया था हीरे का नेकलेस वो उसके गले में नहीं था, तो वो तब गुम हो गया था। शी क्राइड आउट, वो चिल्ला उठी। अब वो क्लाइमेक्स आ गया, ये दिस इज़ क्लाइमेक्स यहाँ पर इसको कहते हैं, क्लाइमेक्स आ गया स्टोरी में। अभी तक स्टोरी प्लेन चल रही थी, अब क्लाइमेक्स आया, इंटरमिशन आ गया, कह लेते ना, इंटरवल आ गया। हर हस्बैंड सेड व्हाट्स रॉन्ग। उसके हस्बैंड ने कहा क्या गलत हो गया, मतलब चीखी क्यों तुम, चिल्लाई क्यों। अपसेट शी टर्न टुवर्ड हिम, परेशान होकर उसकी तरफ मुड़ी वो। आई डोंट हैव माई फ्रेंड्स नेकलेस, मतलब मेरे पास अपने दोस्त का नेकलेस नहीं है। दैट्स इम्पॉसिबल, ही शाउटेड, चिल्ला कर कहते नामुमकिन है ये। दे सर्च्ड एवरीवेयर इन द अपार्टमेंट बट फाउंड नथिंग। अपार्टमेंट जो उनका घर था उसमें हर तरफ उन्होंने तलाश किया बट कुछ नहीं मिला। ही रिट्रेस देयर स्टेप्स सर्चिंग फॉर आवर्स। रिट्रेस मतलब ट्रैक करना, अपने स्टेप जो कदमें उन्होंने चले थे उस पर वो ट्रैक करते हुए दोबारा गए, वापस उल्टे कदम हो गए वो। सर्चिंग फॉर आवर्स, घंटों तक ढूंढते रहे। हर हस्बैंड केम इन अराउंड 7 o'clock इन द मॉर्निंग। सुबह के 7 बज गए, उसका हस्बैंड घर आया। ही हैड नो लक फाइंडिंग द नेकलेस। उसको वो हार कहीं पर भी मिला नहीं था, मतलब वो हार उसने खो दिया था। मतलब 4 बजे से लेकर 7, 4, 5, 3 घंटे तक ढूंढते ही रहे लेकिन उनको नहीं मिला। बाय द एंड ऑफ द वीक, जब हफ्ता ख़त्म हुआ, दे हैड गिवन अप ऑल होप, तो सारी उम्मीदें उन्होंने छोड़ दी। लॉयज़ल वॉज डिजेक्टेड एंड हॉरिफाइड। लॉयज़ल जो था मथिल्डे का शौहर, लॉयज़ल वॉज डिजेक्टेड, वो उदास था। डिजेक्टेड मतलब उदास था, एंड हॉरिफाइड, और खौफजदा हो गया था। ही सेड, उसने कहा वी मस्ट रिप्लेस द नेकलेस, हमें लाजमी नेकलेस को बदलना होगा, मतलब हमें लाजमी दूसरा नेकलेस ख़रीद के तुम्हारी दोस्त को देना पड़ेगा, चूँकि 1 हफ़्ता हो गया, आप तो कहीं नहीं मिला, कहाँ गिरा, आपको गिर भी गया, किसी ने उठा लिया, हमें क्या पता। दे फाउंड अ नेकलेस एग्जैक्टली लाइक द फर्स्ट। आखिरकार उन्होंने ढूंढ लिया एक नेकलेस, एग्जैक्टली लाइक द फर्स्ट, जो बिल्कुल फर्स्ट नेकलेस की तरह था। मतलब पहले नेकलेस जैसे एक नेकलेस उन्होंने ढूंढ लिया, मतलब बिल्कुल वैसी 2 कॉपी, कार्बन कॉपी था बिल्कुल उसकी। इट कॉस्ट 40,000 फ्रांक्स, 40,000 फ्रांक उसकी कीमत थी, मालियत थी। बट दे कुड गेट इट फॉर 36, लेकिन बार्गेन करके उन्होंने उसको 36,000 फ्रांस, मतलब 36,000 फ्रांस में उसको ख़रीद लिया। लॉयज़ल हैड 18,000 फ्रांक्स ही हैड इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। लॉयज़ल के पास 18,000 फ्रांक्स थे जो उसको इनहेरिटेड, जो उसको जायदाद में मिला था अपने बाप की तरफ से। उसके फादर मतलब मर गए थे तो जायदाद में 18,000 फ्रैंक छोड़ कर गए थे, मतलब 50% ऑफ द मनी ऑफ द नेकलेस। इतनी जायदाद में इतना मिला कि एक नेकलेस भी नहीं आ सकता था, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली थी। ही बोरोड द रेस्ट, उसने बाकी पैसों को बोरो किया, कर्जा लिया। ही गॉट 1,000 फ्रांक्स फ्रॉम वन, एक शख्स से 1,000 फ्रांक लिया, 400 फ्रॉम अदर, 400 किसी और से, 100 ईयर, 100 यहाँ से, 60 ईयर और 60 वहाँ से, मतलब इस तरह से आगे पीछे से उसने कवर किए। ही बोरोड द रेस्ट ऑफ द मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स ऑन वेरी हाई इंटरेस्ट। उसने बकिया पैसा, बकिया दौलत को बोरो किया, उसमें मुराद के उसने बकिया दौलत को, बकिया पैसे को उसने बोरो किया, कर्जा लिया, फ्रॉम मनी लैंडर्स से। मनी लैंडर्स मतलब जो कर्जा देते हैं ना, कर्जा देने वाले, उनसे लिया ऑन वेरी हाई इंटरेस्ट, बहुत बड़े सूद पर। क्योंकि कर्जा देने वाले जो कर्जा देते हैं वो सूद के साथ देते हैं ना, आपको ज़्यादा चुकाना पड़ता है बाद में। तो उनको लेना तो था भाई कुछ ना कुछ करके, तो उन्होंने कर्जा लिया मनी लैंडर से, जो कर्जा देते हैं। कुछ लोगों का काम ही होता है कर्जा देना सिर्फ, लेकिन बाद में उल्टा डबल ले भी लेते हैं वापस, वो सूद समेत वापस लेते हैं, वसूली कर लेते हैं वो। तो अब उन्होंने ले लिया इस तरह से हाई इंटरेस्ट पर कर्जे। व्हेन मथिल्डे रिटर्न द नेकलेस, हर फ्रेंड सेड कोल्डली, जब मथिल्डे ने वो नेकलेस वापस किया ना,
मैडम फॉरेस्टियर को। तो हर फ्रेंड सेड कोल्डली, तो उसकी दोस्त ने, मैडम फॉरेस्टियर ने नाराज़गी से कहा, यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर, तुम्हें पहले लौटा देना चाहिए था ये। इट आई माइट हैव नीडेड इट, मुझे उसकी ज़रूरत हो सकती थी, तो इतने देर एक हफ्ते बाद आ रहे हो देने के लिए। मैडम फॉरेस्टर डिडंट ओपन द केस, लेकिन मैडम फॉरेस्टर ने जो डब्बा था ना वो खोला नहीं उसका ना, मतलब जो जिस बॉक्स में वो मौजूद था, जो डायमंड नेकलेस मौजूद था ना, चेक नहीं किया उसको, मतलब रख दिया ऐसे ही उसको डायरेक्ट। मथिल्डे ब्रेवली फेस बीइंग पुअर, मथिल्डे ने बहुत बहादुरी से गरीब होने का सामना किया, गुर्बत का सामना किया, फेस किया उसको। तो क्या आपको पता, पहले वो मिडिल क्लास थी लेकिन अब गरीब हो गई है, तो क्या उसने सारे पैसे तो लूट दे दिए ना भाई, अब तो जो था वो भी नहीं बचा, तो अब उसको गरीब होना पड़ा। दैट डेब्ट हैड टू बी पेड, डेट कहते हैं कर्जे, कर्जे को डेट कहा जाता है, बी साइलेंट होता है। दैट डेट हैड टू बी पेड, उस कर्जे की अदायगी तो करनी थी लाजमी, जो कर्जा उसने लिया था कर्जा देने वालों से। एंड शी वुड पे इट, और उसी को उसको चुकाना था, मतलब दोनों को मिलकर हस्बैंड वाइफ को चुकाना था ना उसको। शी लेट हर मेड गो, उसने अपनी मासी की छुट्टी कर दी, मासी की नौकरानी की छुट्टी कर दी। छुट्टी करने से मुराद के भाई अब पैसा नहीं है हमारे पास, हम तुम्हें नहीं रख सकते, झाड़ू पोछा खुद करेंगे अब। एंड शी एंड हर हस्बैंड मूव टू अ स्मॉल एंड चीप अपार्टमेंट, और वो और उसके हस्बैंड मूव कर गए एक छोटे और एक सस्ते से घर में। पहले अच्छे घर में रहते थे, लेकिन ऐसी बात है रेंट ज़्यादा था, रेंट में रहते थे। अब उससे ज़्यादा छोटा रेंट वाला, कम रेंट वाला घर उन्होंने ले लिया जो सस्ता था। शी कुक्ड एंड डिड हाउस वर्क ऑन हर ओन, वो खाना पकाती थी और घर का काम खुद करती थी। शी स्क्रब द लॉन्ड्री, स्क्रब मतलब धोना, वो धोती थी, लॉन्ड्री मतलब कपड़े खुद से। टुक आउट द गार्बेज, कचरा वो खुद बाहर निकाला करती थी। कैरिड अप वाटर, पानी भर के खुद लाया करती थी। एंड ड्रेस लाइक अ पीसेंट, पीसेंट मतलब देहाती, और वो उसकी ड्रेसिंग ऐसी होती जैसे कोई देहाती पुराने कपड़े पहना करती थी। ठीक है, पैसे तो थे नहीं अब इतने के खरीद सके। जहाँ तक तो हमें समझ में आ रहा है गिरिड इज अ कर्स, या जितनी ज़्यादा उतनी फाँव फैलाए इंसान, यहाँ तक समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। शी वॉच्ड एवरी कॉइन शी स्पेंड, शी वॉच्ड एवरी कॉइन शी स्पेंड, जितना भी कॉइन, जितना जो भी सिक्का वो खर्च करती, वो उसको देख कर खर्च करती, एक एक पाई वो देख कर खर्च करती। शी बार्गेन्ड फॉर फूड विद द फ्रूट डीलर, द ग्रोसर एंड द बूचर एंड दे इंसल्टेड हर, वो बार्गेनिंग करती है ना भाई, क्या बोलते हैं उर्दू में बार्गेनिंग को, सौदा करना, सौदा भी नहीं, उसके अलावा कुछ और वर्ड कहते हैं ना, बार्गेन करने को क्या बोलते हैं, कम कराना पैसे को, उसके अलावा कोई एक वर्ड होता है मुझे याद नहीं आ रहा, मोल तोल करना। हाँ, मोल तोल करती थी वो, बार्गेन करती थी खाने के लिए विद अ फ्रूट डीलर, फल बेचने वाले से, ग्रोसर परचून वाले से जो आटा दाल चावल बेचते हैं, बूचर कसाई से, एंड दे इंसल्टेड, और वो उसकी तौहीन क्या करते थे, मतलब हर दुकान में जाती थी रेट कम कराया करती थी। तो कोई मसला नहीं है, हमारी अम्मियाँ भी कराती हैं, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं है ना, वहाँ सिस्टम कुछ और होता है, हमारे यहाँ तो लाजमी होता है, क्योंकि दुकानदार खुद ज़्यादा करके बताता है तो कम कराना पड़ता है। अब लेकिन वहाँ क्या है, इंसल्ट की बात समझी जाती है, फिक्स प्राइस होती है, तो लोग उसके इंसल्ट क्या करते थे कि तुम जब आती हो मोल तोल करते रहती हो, कम कराती रहती हो, तो उसको पैसे देख कर खर्च करने थे कि एक पाई उसको बचाना था कर्जे के लिए। हर हस्बैंड वर्कड इवनिंग एज अ बुक कीपर एंड एट नाइट ही कॉपी डॉक्यूमेंट्स फॉर 5 सूज अ पेज, उसका शौहर शाम में काम क्या करता था एक बुक कीपर के तौर पर। बुक कीपर किसे कहता है, अकाउंटेंट, मुंशी, जो अकाउंट्स वगैरह के काम, मतलब सुबह तो उसका मिनिस्ट्री ऑफ, उसका काम था एजुकेशन का, जॉब चल रही थी, एक्स्ट्रा काम करने के लिए शाम में मुंशी का काम, बुक कीपर का काम किया करता था, और रात में डॉक्यूमेंट्स को कॉपी किया करता था 5 सूज अ पेज। तो सूज मैंने आपको बता दिया करेंसी है, 100 सूज मिलकर एक फ्रांस बनता है, तो एक पेज की कॉपी वो 5 सूज में क्या करता था रात के वक्त, 5 सूज, बहुत कम पैसे। अच्छा, उस वक्त फोटोकॉपी मशीन नहीं थी, 100 साल पुरानी कहानी है ये, उस साल फोटोकॉपी मशीन नहीं थी, तो उसमें वो हाथ से कॉपी करना पड़ता था डॉक्यूमेंट्स को, मतलब कोई बंदा लेके आया पेज, हाथ से लिख कर उसको दूसरे शीट में देना पड़ता था। तो 5 सूज अ पेज बहुत कम कीमत थी, इतनी कीमत उसको मिलती थी। दिस लास्टेड फॉर 10 ईयर, 10 साल तक ऐसे ही चलता रहा, 10 ईयर्स तक। इतनी बड़ी अमाउंट थी, जो उसने कर्जा लिया 18,000, तो चलो उसका गया ना मिस्टर लॉयजल का, लेकिन 18,000 तो उसने कर्जा लिया सबसे, तो 10 साल लग गए उसको पूरा करने में। फाइनली ऑल द डेट्स एंड इंटरेस्ट वर पेड, आखिरकार सारे डेट्स, सारे कर्जे और सारे इंटरेस्ट, और सारे इंटरेस्ट जो है, सारा सूद जो है ना,
वो अदा हो गया फाइनली 10 साल बाद। मथिल्डे लुक लाइक एन ओल्ड वुमेन नाउ। अब मथिल्डे एक बूढ़ी औरत लगती थी, 10 साल गुजर गए और गरीब भी थी। देखो गुर्बत है तो जाहिर सी बात है कि लुक लाइक, वो उसके अंदर बुढ़ापा दिख रहा था। समटाइम्स शी वुड रिमेंबर व्हेन शी हैड बीन सो ब्यूटीफुल एंड एडमायर्ड। कभी कभार वो याद करती थी कि वो कितने ज़्यादा खूबसूरत थी और लोग उसकी कितनी कितनी तारीफ़ किया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वॉट इफ़ शी हैडंट लॉस्ट द नेकलेस, हु नोस, क्या होता अगर उसने वो नेकलेस खोया ही ना होता। हु नोस, कौन जानता है। हाउ लिटिल देयर इज़ बिटवीन जॉय एंड मिजरी, कितना कम फ़र्क है, कितना छोटा एक फ़र्क है, कितना छोटा एक फ़र्क है, कितना कम एक फ़र्क है बिटवीन जॉय एंड मिजरी। जॉय मतलब खुशी, मिजरी मतलब मुसीबत। मतलब कितना एक कम फ़र्क है खुशी और मुसीबत के बीच में, कि एक सिर्फ उसने वो पूरा एक हार खोया और 10 साल तक उसको अजियत उसकी सहनी पड़ी। कि एक छोटा सा एक डिफरेंस होता है, कह रहे कि कितना कम फ़र्क है खुशी में और मुसीबत में इंसान की। अगर उसने नेकलेस खोया ही नहीं होता तो जाहिर सी बात ये सब कुछ नहीं होता। देन वन संडे, एक इतवार का फिर दिन आया, संडे के दिन, शी वेंट फॉर अ वॉक, वो चहलकदमी करने के लिए गई। शी सॉ अ वीमेन स्टॉलिंग विद अ चाइल्ड, उसने देखा एक औरत को जो स्टॉलिंग चहलकदमी कर रही थी, एक बच्चे के साथ, शायद बेटा या बेटी कोई उसकी होगी। इट वॉज मैडम फॉरेस्टियर, ये मैडम फॉरेस्टियर थी जिस उन्होंने उधार में लिया था क्या, ये नेकलेस, डायमंड नेकलेस। शी स्टिल लुक यंग एंड ब्यूटीफुल, वो अब भी खूबसूरत और जवान लग रही थी, पैसा था दैट्स वाई। तो दैट्स वाई पैसे होते हैं तो इंसान जवान रह पाता है, मतलब पैसों की बात है। सिंपल से मरियम नवाज शरीफ को आप देखें, ठीक है, नानी है लेकिन फिर भी तो मतलब पैसे है ना भाई, पैसे है तो इंसान बूढ़ा नहीं होगा। तो नानी पर नानी भी बन जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सही बात है ना। तो ये आपको बहुत ऐसी एक्ट्रेसेस वगैरह बहुत मिसालें आपको मिलेंगी, बहुत एज है लेकिन लगती नहीं है, पैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपने ऊपर, तो ऐसा ही है। तो शी स्टिल लुक यंग एंड ब्यूटीफुल। मैडम फॉरेस्टर चूँकि अमीर थी तो वो अब भी जंग लग रही थी और ब्यूटीफुल, खूबसूरत लग रही थी। मैडम लॉयजल वेंट टुवर्ड हर फ्रेंड सेइंग, मैडम लॉयजल गई, मैडम लॉयजल मतलब वही मथिल्डे, मैडम लॉयजल कह रहे हैं, मतलब मैडम जब लगाया तो लॉयजल लगा दिया, शौहर का नाम लगा दिया। वो गई अपने दोस्त के पास, सेइंग कहा हेलो जीनी। अच्छा जीनी जो है ना वो मैडम फॉरेस्टियर का रियल नेम है, ये फॉरेस्टियर तो इनके हस्बैंड का नाम है ना, असल नाम इनका जीनी। हेल अच्छा, और मना होता है मतलब नॉर्मली ना नहीं डायरेक्ट पुकारते, मैडम करके पुकारते हैं। स्ट्रेंजर अगर कोई है तो ये रूल है फ्रांस का या यूरोपियन नेशंस का कि अगर कोई स्ट्रेंजर तो मैडम करके पुकारेंगे, डायरेक्ट नाम नहीं लेंगे कभी भी, अगर आपकी अच्छी जान पहचान नहीं है तो कहती है हेलो जीनी। द अदर वॉज सरप्राइज टू बी स्पोकन टू सो फैमिलियरली। तो जो वो थी मैडम फॉरेस्टियर, वो सरप्राइज हो गई, वो ताज्जुब में आ गई कि कौन बात कर रहा है इतने गैर रस्मी तरीके से, इतने दोस्ताना अंदाज से, फैमिलियरली। अच्छा आप लोगों ने पहचाना भी नहीं, जाहिर सी बात है 10 साल बाद मिल रहे हैं और फिर बूढ़ी लग रही है। बट मैडम आई डोंट रिकॉग्नाइज यू, मस्ट बी मिस्टेकन। मैडम मैं आपको नहीं पहचान सकी, आपको गलती हो रही है, मैं आपको नहीं पहचान सकी, आप कौन है। अब वो मैथिल्डे कहती है नो आई एम मथिल्डे लॉयजल। अरे मैं मथिल्डे लॉयजल हूँ। हर फ्रेंड क्राइड आउट, उसकी दोस्त चिल्ला उठी, ओह माई डियर मथिल्डे हाउ यू हैव चेंज्ड। ओह मेरी प्यारी मथिल्डे तुम कितनी तब्दील हो चुकी हो। अब वो कहती है यस आई हैव हैड अ हार्ड टाइम, हाँ मैंने एक बड़ा सख्त वक्त गुजारा है, एंड प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत परेशानियाँ मेरी ज़िंदगी में आई हैं, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। ये सब का सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तो तुम्हारी वजह से हुआ था, उससे देना ही नहीं चाहता नेकलेस उसको। ऑफ मी व्हाट डू यू मीन, मेरी वजह से क्या मतलब तुम्हारा। मैडम फॉरेस्टियर्स आस्क्ड, मतलब भाई नेकी कर दरिया में डाल वाली बात हो गई। सो मैडम फॉरेस्टर ने पूछा मेरी वजह से क्यों। डू यू रिमेंबर द डायमंड नेकलेस आई बोरोड, मथिल्डे आस्क्ड। तुम्हें याद है कि जो डायमंड नेकलेस मैंने तुमसे उधार में लिया था, मथिल्डे ने पूछा 10 साल पहले। यस व्हाट अबाउट इट, हाँ तो उसके बारे में क्या। मैडम फॉरेस्टर आस्क्ड इन सरप्राइज, ताज्जुब से पूछा उन्होंने। आई लॉस्ट इट, मथिल्डे सेड। मथिल्डे ने कहा मैंने उसको घुमा दिया था, मैंने उसको गुम कर दिया था, मैंने उसको खो दिया था। बट यू रिटर्न इट, मैडम फॉरेस्टियर सेड। मैडम फॉरेस्टर ने कहा तुमने तो उसे वापस लौटा दिया था, मुझे लाकर 1 हफ्ते बाद दे दिया था। आई बाउट एनर्जर जस्ट लाइक इट फॉर 36,000 फ्रांक्स एंड वी हैव बीन पेइंग फॉर इट फॉर 10 ईयर्स। मैंने ख़रीद लिया था, बाई के सेकंड फॉर्म बाउट, मैंने ख़रीद लिया था इस जैसा ही दूसरा 36,000 फ्रांक में, और हम 10 साल से उसका कर्जा चुका रहे हैं। वेल इट्स ओवर नाउ, बहरहाल अब ख़त्म हो गया है कर्जा, एंड आई एम ग्लैड, और अब मैं खुश हूँ, मथिल्डे ने कहा।
मैडम फॉरेस्टर वॉज सरप्राइज, मैडम फॉरेस्टियर ताजुब में आ गए, कहा यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुमने मेरे डायमंड नेकलेस के बदले में तुमने एक दूसरा डायमंड नेकलेस खरीदा। यस यू हैव नेवर नोटिस देन, क्या तुमने कभी नोटिस नहीं किया? साइलेंट नाउ, साइलेंट, डोंट मेक नॉइस। यस यू नेवर नोटिस देन, हाँ तुमने कभी नोटिस नहीं किया। दे वर क्वाइट अलाइक, वो बिल्कुल एक जैसे थे। मथिल्डे स्माइल विद प्राइड एंड सिंपल जॉय, मथिल्डे ने स्माइल किया और प्राइड के साथ, फ़ख्र के साथ कि मैंने बिल्कुल उस जैसा ही उसका डायमंड नेकलेस लौटाया। मैडम फॉरेस्टर क्वाइट ओवरकम, मैडम फॉरेस्टर ने अपने जज्बात पे काबू पाया। क्लास हर बाय द हैंड्स, और उसका हाथ अपने हाथ में थामा और कहा ओ माई पुअर मथिल्डे, ओ मेरी ओ बेचारी मथिल्डे, माइन वॉज फेक, एट मोस्ट इट वॉज वर्थ ओनली 500 फ्रांक्स, मेरे हीरे का हार तो नकली था, उसकी कीमत सिर्फ 500 फ्रांक थी। ठीक है, मतलब मैंने जो तुम्हें दिया था, जो हीरे का हार, वो सिर्फ वो नकली था, उसमें फेक डायमंड्स लगे थे, वो फेक था, वो नकली था, उसमें तो 500 फ्रांक का मैंने ख़रीदा था। ये इस कैमरे की तरफ देखकर हाथ हिला दें, वो वाला सीन हो गया। तो बहुत बड़ा प्रैंक हुआ इसके साथ ये। तो अच्छा ये जो है ना, अब ये जो है दिस इज़ द, ये जो मोड जो गी टी मोपसा जो है, इनकी शॉर्ट स्टोरीज की एक खासियत होती है ट्विस्टेड एंडिंग्स अनएक्सपेक्टेड होती हैं इनकी, जो है ना शॉर्ट स्टोरी। अगर आप इसके 600 के करीब शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं उन्होंने, सब में एंडिंग में चौंका देते हैं ये अपने रीडर को, यार ये क्या हो गया, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, वो चीज़ आगे जाकर हो जाती है कि वो कह रही है 500 के सिर्फ मैंने लिया था। मतलब कि अब आप सोचें उस चीज़ के बारे में कि जिस बंदे पर ये गुजरी होगी, जिसने 10 साल उसको चुकाया है, मतलब भले बाद में उसको वो लौटा दे, बट टाइम तो चला गया ना, भले उसको दे दे पैसे, लेकिन 10 साल तो चले गए उसके गोल्डन एज पीरियड ऑफ टाइम इस चीज़ को जमा करने में। ठीक है, तो ये सब वरना कुछ भी नहीं होता। तो दिस इज़ द स्टोरी दैट इज़ कॉल्ड द नेकलेस बाय गाय डी मोपसा। इसके एक्सरसाइज वगैरह भी करा दे रहा हूँ, तो देख ले तो ठीक है। समझ में आ गया सबको? दैट्स एन ईजी स्टोरी। पेज नंबर 40 पे आ जाए। देखो पहले वर्ड मीनिंग्स हमारे पास है, एक्सरसाइज 1 में वो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वर्ड इलीट। इलीट का क्या बताया था मैंने आपको? अमीर लोगों को कहते हैं ना इलीट, तो इसको हम रिच पीपल कह सकते हैं। इलीट का लिख लो, रिच पीपल आगे जगह बनी हुई है, बुक में ही लिख लो। फैंसी, फैंसी का क्या मतलब होता है? महंगा, एक्सपेंसिव। फैंसी ड्रेस होते हैं ना, महंगे होते हैं वो। थर्ड थ्रिल्ड, चौंक जाना, तो इसके लिए क्या कह सकते हैं थर्ड को? शॉक्ड। फोर्थ एम्बैरेस्ड, शर्मिंदा हो जाना, तो उसका फोर्थ का क्या हो जाएगा बच्चों? शेमफुल। फिफ्थ कौन सा वर्ड है? रिट्रेस। रिट्रेस मतलब दोबारा से उस कदम जाना, ट्रैक करना, मतलब ट्रैक हो जाएगा उसका। फिफ्थ का ट्रैक। सिक्स है हॉरिफाइड, डर जाना, खौफजदा हो जाना, इसका हो जाएगा अफ्रेड, अफ्रेड। सेवन क्या? स्क्रब, स्क्रब, स्क्रब्ड हिज क्लोथ्स, लॉन्ड्रीज, धोना, स्क्रब के मतलब होता है वॉश। शैबी, शैबी मतलब होता है पुराना, तो क्या कह सकते हैं उसको? ओल्ड। नाइन्थ स्ट्रॉलिंग, चलना, चहलकदमी करना, तो उसको वॉकिंग कह सकते हैं। टेंथ में क्या है भाई? क्लास, क्लास मतलब पकड़ लेना, जकड़ लेना, तो उसको होल्ड कह सकते हैं या फिर ग्रिप भी कह सकते हैं, कोई भी वर्ड लिख लेना। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग समझ में आ गए? लिख लें इसको, साथ साथ फिल कर लें। ठीक है, आगे उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 है चूज़ द करेक्ट आंसर्स। तो उसको ज़रा करते हैं, निशान लगाते हैं करेक्ट आंसर्स को। फर्स्ट है डैश वॉज वर्किंग इन एजुकेशन, बी ऑप्शन करेक्ट, लोवाइजल। ठीक है। सेकंड है मथिल्डे बिलोंग टू आ डैश फैमिली, सी हो जाएगा मिडिल क्लास फैमिली। थर्ड है लोइजल गिव मथिल्डे 400 फ्रैंक्स टू, ये हो जाएगा बाय आउटफिट्स, कपड़े खरीदने के लिए दिए थे, बेचारा राइफल नहीं लिया था अपना। चौथा है मथिल्डे सीम्ड हैप्पीएस्ट व्हेन शी बोरोड द नेकलेस, यस, डी ऑप्शन करेक्ट, चौथे में डी करेक्ट है।
5वां, द मेन थीम ऑफ द नेकलेस इज, इस स्टोरी का मेन थीम क्या है? चारों ऑप्शन पढ़ के बताएं क्या मेन थीम है इसका। देखें इसका आंसर देखिए, बी में बात तो हो रही है कि इट इज़ अनवाइज टू बोरो थिंग्स, लेकिन मेन ये थीम नहीं है इसका, मेन थीम नहीं है ना। मेन थीम ये है कि फ्रेंड्स शुड बी ऑनेस्ट विथ ईच अदर, ये भी मेन थीम नहीं है। मेन थीम इसका ए है, वी सफ़र फॉर अवर वैनिटीज़। वैनिटीज़ मतलब नुमाइश, नुमाइश, दिखावा, शो ऑफ। तो वी सफ़र फॉर अवर वैनिटीज़, तो हम दिखावा करने से या फिर शो ऑफ करने से हम बाद में मुसीबत में मुब्तला हो जाते हैं, जिसके अंदर ये आदत होती है शो ऑफ करने की चीज़ों को। मतलब जिसके पास एक है तो उसके लिए तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जिसके पास नहीं है और वो शो ऑफ करना चाहते तो जाहिर सी बात है उसको सफ़र करना पड़ता है। 6 है, व्हेन शी बोरोड नेकलेस मैडम लॉयजल स्पेंट होल इवनिंग इन, जब उसने नेकलेस को बोरो कर लिया उसके बाद सारा शाम या सारी रात उसने क्या करते हुए गुजारी? वो तो नहीं देख रहे थे रिच पीपल को, रिच पीपल उसकी तरफ देख रहे थे। मतलब ये हम बी तो नहीं कर सकते उसको। बेटा इसको मैं बता रहा हूँ, अगरचे इसका क्लियर कॉन्सेप्ट आपको बैक पे पीछे नहीं मिल रहा, लेकिन इसका आंसर डी होना चाहिए, डांसिंग विथ मैनी मैन। देखो वहाँ पर ये कहा गया था ना किसी डांस्ड, उसने रक्स किया था, किसके साथ रक्स किया था ये नहीं बताया गया, बट एक कॉमन ऑब्जर्वेशन होती है कि जो इस तरह के यूरोप वगैरह में डांस पार्टीज़ होती हैं ना, उसमें एनीबडी कैन डांस। मतलब उसमें ये नहीं होता कि जस्ट कपल्स ही आपस में डांस करेंगे, तो वो उनका एक जो इजाज़त लेने के बाद वो रक्स कर लेते हैं डांसिंग में। मूवीज़ वगैरह में आपने ऐसा देखा होगा, तो वो डांसिंग विथ मैनी मैन, मतलब ऐसा वहाँ पर कल्चर है उनका यूरोपियंस का। ठीक है। 7th है, इन ऑर्डर टू पे द नेकलेस मैडम लॉयजल डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। नेकलेस की पैसे को भरने के लिए, उसकी कर्ज की अदायगी के लिए मैडम लॉयजल ने हर काम किया, या मिस्टर लॉयजल ने हर काम किया सिवाय इस काम के। डी होगा, पेइंग हिज हाउस लोन। पेइंग हिज हाउस लोन का मतलब होता है कि घर गिरवी पे रख देना। तो अपना घर किसी का होता है ना, तो वो उसको घर को गिरवी में रख के कर्जा ले लेता है, तो इनका तो अपना घर था ही नहीं। मतलब इसमें ये तो नहीं मेंशन किया गया ना कि इनका कोई अपना घर था, रेंट पे थे वो, मनी लेंडर से लिया था। हाँ बैंक से भी नहीं लिया था पैसा, क्या पता अपना घर हो, अपना घर गिरवी रखा हो। हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है 7 के अंदर। 1 मिनट, कि क्या पता उसका, क्योंकि इसमें ये भी मेंशन नहीं है कि वो, हाँ वो बड़ा घर छोड़कर एक छोटे घर पे आ गए थे, तो क्या पता उन्होंने उसको हाउस लोन दिया हो। मतलब तो सी करेक्ट कर लो, चलो सही है, सही कर लो, सी कर लो, जो मुबशिर कह रहे सी कर लेते, बोरोइंग मनी फ्रॉम द बैंक। ओके ठीक है, ठीक है, मतलब सेंस बन रहा है बी सी का। इसमें ऑप्शन आंसर्स नहीं लगे हुए करेक्ट कहीं पर भी, आप जो कह रहे हैं उसको लिखना पड़ेगा। मतलब ये मेंशन नहीं है कि बैंक से, हाँ मनी लेंडर से लिया था, बट वो कुछ अफराद होते हैं जो देते हैं, तो बैंक से नहीं मेंशन है। हाँ बी ऑप्शन में आ गया ना, मेक डील्स विथ लोन स्विंडलर्स, तो वो तो वहाँ मनी लेंडर्स वाली बात आ गई कि लोन देने वालों से उसने डील किया था। सी ऑप्शन नहीं किया था, क्लियर मेंशन नहीं है, घर का शायद हो सकता है। बेस्ट आंसर यहाँ पर सी लग रहा है, डी के वजह पर इस पर। ठीक है, बाकी आप लोगों ने कॉलेज में पढ़ा है उसको, तो आप बताएं मुझे क्या आंसर उसका। नहीं पढ़ा भी आपने इसको, ठीक है। 8th है, थ्रू आउट द स्टोरी मैडम लॉयजल वैल्यूज़। इस पूरी स्टोरी में मैडम लॉयजल किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू दे रही है? बी अपेरेंस को दे रही है, दिखावे को दे रही है, नमूदो नुमाइश को दे रही है। 9th है, व्हेन मथिल्डे हैड टू रिटर्न द नेकलेस शी वाज लुकिंग एज डैश। जब मथिल्डे नेकलेस, मतलब जब वो दे रही थी तो फिर वो क्या लग रही थी उस वक्त? नहीं वो दिख कैसी रही थी? दिख तो प्राउड नहीं रही होंगी ना। पीजेंट सी, एक गांव के देहाती की तरह लग रही थी ना, तभी तो उसकी दोस्त उसको पहचान नहीं पाई। तो पीजेंट तो सर बाद में हुई थी।
वो तो जब 10 साल गुजार ली उसके बाद। व्हेन मथिल्डे हैड टू रिटर्न द नेकलेस, जब मथिल्डे को एक ही मिनट हैड टू रिटर्न द नेकलेस, जब उसको नेकलेस रिटर्न करना पड़ा, शी वॉज लुकिंग एज, सी ही होगा प्रेजेंट, चूँकि जब वापस कर रही होंगी तो उस वक्त तो सारी चीज़ें बेच दी होंगी ना उन्होंने। यस, तो सी ही होना चाहिए, सी होना चाहिए। 10 मथिल्डे बाउट अनदर नेकलेस फॉर डैश फ्रैंक्स। अच्छा, ये गलत आंसर, इसमें 36,000 होना चाहिए। 36 फ्रैंक पर उन्होंने लिया था, वो तो एक दिन में चुका देते। 36,000 फ्रैंक थे, तो 1000 खुद ही लगा दो आगे। सी ऑप्शन में 36,000 फ्रैंक्स होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। एक्सरसाइज 3 पे आ जाओ बेटा, इसमें ट्रू फॉल्स देखते हैं। ट्रू फॉल्स बताना कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट है, एट फर्स्ट मथिल्डे डिमांडेड अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर हस्बैंड। फॉल्स है, जो कि पहले उसने आउटफिट की डिमांड की थी। सेकंड है, मथिल्डे वेप्ट आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम हर फ्रेंड्स होम। अपने दोस्त के घर से आने के बाद, नेकलेस लेने के बाद घर आकर वो रोई थी। फॉल्स है, ऐसा नहीं था, खुश थी वो तो बहुत। थर्ड है, पॉवर्टी रूइंड मथिल्डेज लाइफ एंड लुक्स। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। गुर्बत की वजह से वो देहाती लग रही थी ना। द स्टोरी ऑफ द नेकलेस टेल्स अबाउट ग्रीड एंड होप। क्या इस स्टोरी के अंदर ग्रीड के बारे में तस्करा है, लालच के बारे में है? तो ट्रू कर लो उसको, फोर्थ को। फिफ्थ है, द इडियम बर्स्ट इनटू टीयर्स मीन्स वीप इंटेंसली। बर्स्ट इनटू टीयर्स का मतलब होता है बेतहाशा रोना। भाई बिल्कुल सही है, ट्रू है। छठा है, सूज एंड फ्रांक्स आर द वर्ड्स दैट इंडिकेट करेंसी। ये भी ट्रू हो गया। सेवंथ है, आफ्टर 7 days दे डिसाइडेड टू रिप्लेस द डायमंड नेकलेस। ट्रू है, 7 दिन के बाद ही फैसला किया था। एट्थ, इन द एंड ऑफ द स्टोरी द सेम डायमंड नेकलेस वॉज रिटर्न। ऐसा नहीं हुआ था स्टोरी के एंड में, फॉल्स। अच्छा, एक्सरसाइज 4 जो है ना, वो क्वेश्चन आंसर से ही मैं आपको फोटोकॉपीड प्रोवाइड करूँगा। अभी तो मैंने इसको लिखूँगा पहले, 10 क्वेश्चन हैं उसके। बाकी चीज़ें तो नहीं, क्वेश्चन आंसर याद करना होगा, इसके लिए मैं आपको नोट्स की सूरत में दे दूँगा।